जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी भाई वो रहने वाली है जून 9 मई 22 यानी कि 2022। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो कब की भाई 9 मई के हिसाब से रहने वाली है और आपकी चर्चा में अभी खाद्य पुरस्कार को लेकर के चर्चा बनी हुई है। पहला ही क्वेश्चन आपका शानदार, तो उसके ऊपर बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका चर्चा में है। नंबर 1 पहला ही है भाई आपका सिंथिया आपका रोसेन जवेक चर्चा में है। क्यों? ये कौन है भाई? सिंथिया आपके रोशन जवेक ये चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है तो बात करते देखिए। सबसे पहले इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बता देता हूं, ध्यान रखना इस बात का। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास चाहे लंबी रहे चाहे छोटी रहे स्किप नहीं करेंगे। पता नहीं कब आपका क्वेश्चन निकल जाएगा और फिर आपका वो 2022 में जब एग्जाम होगा तब आपको एहसास होगा कि हमने क्लास स्किप करी थी। याद रखना इस बात को भाई, ठीक है। जब मैं पसीना होकर के जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेहनत करेंगे। क्लास को लाइक करें ना करें डजेंट मैटर भाई, ठीक है। क्लास को शेयर करें, तुम्हारा धर्म तुम्हारे हाथ। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो उसमें अगर तकलीफ होती है तो रहने देना, बट पढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई जरूर करना भाई, पक्का बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। चाहे स्टेज आप छोटा समझे, कुछ भी समझे, चाहे कैसे भी समझे, बट मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में जरूर, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो आपके एग्जाम के हिसाब से रहेगा वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में भी कर भी रहा हूं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया भाई। इन्होंने खाद्य पुरस्कार जीता। क्या किया इन्होंने? खाद्य पुरस्कार जो आपका 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार कह सकते हो आप इसको, विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। पुरस्कार 2022 के विनर हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। वर्ल्ड फूड प्राइज कह सकते हो, WFP वर्ल्ड फूड प्राइज, WFP किसने जीता आपके? तो सिंथिया रोसेनजेवेक के द्वारा ये पुरस्कार आपका जीता गया है, जो कि आपका चर्चा का विषय। ये भी ध्यान रखेंगे। ये दिया किसको जाता? दुनिया भर के व्यक्तियों को उपलब्धियां पहचानने पर। दुनिया में व्यक्तियों की उपलब्धि, जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से, उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है बन जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो दुनिया भर के जो व्यक्ति उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर पहचाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। ओके, इन्होंने नासा के जलवायु प्रभाव समूह को कह सकते हैं आपके स्पेस स्टडीज GSSI के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं आपके। ये इसका संबंध कहां से है इनका? तो GISS ये क्या हो जाएगा आपका? गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक है ये भैया आपकी। इसको लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप इसको, गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस जो आपका स्टडीज है, वहां से इनका क्या है? संबंध है। और इन्होंने कब भाई आपका? तो ये 5 मई 2022 को ये पुरस्कार जीता है। सिंथिया ने कब इनका संबंध की बात करें तो GISS से है। ये कह सकते हैं प्रमुख जो आपके हैं कि एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 5 मई 2022 को ये पुरस्कार जीता, जो कि आपका चर्चा का विषय है भाई, ठीक है। इनके शोध के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये इस पुरस्कार की कल्पना किसने करी थी? तो आपके नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। ये पुरस्कार की कल्पना की अगर हम बात करते हैं, कल्पना किसने करी थी तो ध्यान रखेंगे आपके नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। जो शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है नॉर्मन जो आपके बोरलॉग के द्वारा कह सकते इसकी स्थापना करी गई थी। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाता है। 1986 में इस पुरस्कार की स्थापना जनरल फ्यूड्स के सहयोग से, कल्पना किसने करी थी? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा कल्पना की गई। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त था? शांति नोबेल पुरस्कार इनके पास था भाई। और इन्होंने कल्पना करी तो किसकी सहायता से आपके? तो एक जनरल है और 1986 में जनरल
के सहयोग से जनरल फूड्स की स्थापना, जनरल फूड्स के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई है। और पहला जो पुरस्कार दिया गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार पहला कब दिया गया, ये बड़ा शानदार, पहला पुरस्कार जो दिया गया है आपका, ये याद रखेंगे 1987 में। कब दिया गया भाई? 1987 में ये पहला पुरस्कार दिया गया, 1987 के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर फिर एक बार रिपीट करते हैं, देखिए सिंथिया रोसेनजेविक चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता है। पहला पुरस्कार कब इन्होंने 1982 में, कह सकते हैं ये जो पुरस्कार था 1982 में पहली बार दिया गया था। कल्पना किसने करी थी इसकी? तो कल्पना नॉर्मन बार्लो के द्वारा की गई थी, जो कि आपका शांति का नोबेल जीत चुकी है। 5 मई 2022 को ये आपका किसने, सिंथिया रोसेनजेविक द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। उद्देश्य क्या? दुनिया के विशिष्ट जो व्यक्तियां हैं, व्यक्तियों की उपलब्धियों के जानकारी या पहचान के लिए दिया गया था। 1988 में आपका ये पुरस्कार दिया जाता है भाई, ठीक है। अगर पूछे देता कौन है, तो WFP पुरस्कार देता है। विश्व खाद्य पुरस्कार कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? रोम में दिया जाता है। रोम इटली के अंदर भाई, कह सकते हो आप, राहुल गांधी के मामा, ठीक है भाई। यूएसए कहाँ के हैं? तो इस सिंथिया साहब कहाँ के हैं? ये तो ये आपके यूएसए के हैं। कहाँ के हैं भाई आपके? ये यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन है। 2020 का किसको दिया गया था? देखिए 2022 का था, 2021 का दिया गया आपका शकुंतला को दिया गया था। हरीक सिंह है। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ये रतन लाल को दिया गया था खाद्य पुरस्कार आपका। और इस बार के जो विनर है आपके बीच में, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई मेहनत करना, भाई मेहनत से ही सब कुछ आप लोगों के बीच में संभव होगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे भाई हम। देखिए आपका अभी चर्चा में भाई आपका, किस राज्य ने रेत और खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, सीधी सी बात करें आपका व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आपका सिस्टम चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। ये है क्या? व्हीकल ट्रैकिंग मूवमेंट जो सिस्टम है आपका चर्चा में, ये क्या है? देखिए सबसे पहले तो बात करिए आपका जो खनन से संबंधित जो व्हीकल है, यानी कि जो खनन से संबंधित जो व्हीकल है या खनन जहां पे किया जा रहा है, उनको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। यदि ये ट्रैक नहीं करेंगे तो वहां पे खनन अवैध घोषित हो जाएगा। ये एक ऐप है आपकी, एक एप्लीकेशन है भाई आपकी, कह सकते हो आप क्या है आपकी, ये एक ऐप है या एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को खनन पर निगरानी रखने के लिए, किसके लिए निगरानी रखने के लिए कह सकते हो, या अवैध जो खनन है, खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए कह सकते हो आप, इसका यूज किया गया है। किसने किया है? तो हरियाणा भाई, हरियाणा द्वारा इस ऐप का यूज किया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। तो खनन में अवैध जो चीजें हैं, अवैधों को रोकने के लिए आपका ये किया गया है। तो जो कि आपका आगे चल करके बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपका ये, तो हरियाणा ने एक ऐप यहाँ पे लागू किया है खनन, जिसका नाम क्या है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम चर्चा में है। तो हरियाणा द्वारा लागू किया, क्या करेगा? खनन पर निगरानी रखेगा, अवैध खनन को रोकेगा। ये हरियाणा का सिस्टम है भाई। इस ऐप में क्या रहेगा आपका? मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप है भाई आपका ये। तो VMTS ऐप का नाम क्या है? VMTS कह सकते हो, VMTS व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो खट्टर साहब, जो हमारे CM साहब हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हरियाणा में। और अवैध खनन या माइनिंग, या कह सकते हो ट्रैक करने के लिए इसका इजाद किया। माइनिंग कह सकते हो, माइनिंग को ट्रैक करने के लिए कह सकते हो, या आपका जो खनन उसको ट्रैक करने के लिए इसका क्या किया गया है? यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका शानदार चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भाई, अभी जो आपका 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला देश का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला, सौर क्षमता को पार करने वाला जो राज्य है, ये कौन सा बना है? देखिए
10 गीगावाट की अगर हम बात करते हैं, तो 10 गीगावाट की अगर हम बात करते हैं तो सौर क्षमता यानी कि सौर ऊर्जा को 10 गीगावाट जो सौर, तो ये आपका राज्य कौन सा, राजस्थान में, राजस्थान है। राजस्थान के सीएम साहब कौन है, अशोक गहलोत साहब में, ध्यान रखेंगे। इसने क्या किया अभी भाई, इसने 10 गीगावाट जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मेरकोम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार, ये बताया किसने आपका, तो ये मेरकोम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के द्वारा ये बात का घोषणा करी गई है कि राजस्थान ने 10 गीगावाट से ज्यादा क्या यहाँ पर सोलर ऊर्जा क्या कर दी आपकी बनाने की जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया गया। राजस्थान में कुल कितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 32.5 जीवी वाट क्या है यहाँ पर क्षमता है। और अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का योगदान कितना, अक्षय जो ऊर्जा है वो कितनी, 55% है भाई, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और तापीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा कितनी होगी, 55% है। तापीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी, इसके अंदर 43% है। परमाणु ऊर्जा कितनी राजस्थान के अंदर, यहाँ पे नोट करा रहा हूं भाई, परमाणु जो ऊर्जा की बात करते हैं तो 2% तक यहाँ पर आपकी ये परमाणु ऊर्जा हो रही है भाई। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत, राजस्थान में कितनी अभी तक कह सकते हैं यहाँ पे बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग कितना, तो राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग कितना, 36% आप कह सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा का, और 64% हिस्सा है भाई, 64% हिस्सा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सौर परियोजना को चालू करने की भूमि की उपलब्धता है, ऐसा क्यों हुआ है, सौर ऊर्जा की भूमि की उपलब्धता है, यहाँ पर भाई धूप भी ज्यादा निकलती है, ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में रहने वाली है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए थोड़ी सी राजस्थान की बात करते हैं, एक बार मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले तो बात है भाई इंदिरा थाली अगर पूछे तो इंदिरा थाली की अगर हम बात करें तो इंदिरा जो थाली है, इस थाली का संबंध भी आपका कहां से है, तो ये भी आपका राजस्थान से, ध्यान रखेंगे, राजस्थान से इंदिरा थाली। साथ ही हम यहाँ पर बात करें झीलों की सिटी, कौन सा आपका, उदयपुर में, उदयपुर को झीलों की सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों के क्वेश्चन बनता है भाई। 350 से ज्यादा झीलें आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई पसीना आ रहा है बार बार, ठीक है, तो तुम्हें भी आना चाहिए पसीना पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं राजधानी क्या इसकी, जयपुर है, ये आप लोगों को पता है, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन एक छोड़ो, जयपुर की स्थापना किसने करी थी, जयपुर की जो स्थापना है, स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन आपका ऑपरेशन शरद हवा और ऑपरेशन गर्म हवा भी कहें तो ये भी कहां पर होते हैं आपके, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर होते हैं ये भी ऑपरेशन। इनको करता कौन, आपका बीएसएफ भाई, कौन करता है इनको, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपका मई जून के अंदर कह सकते हो आपकी ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन शरद हवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आपका नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर किया जाता है। तो ये भी देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा कहां पर आपका, जैसलमेर के अंदर भी, जैसलमेर के अंदर फहराया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपकी एक योजना आई थी, ठीक है, भामासा कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो भामासा जो एक हेल्थ योजना है, ये भी आपकी कहां पर, गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए कार्ड बनाया जाता है, कहां पर आपका, ये आपकी जैसे कह सकते हैं ना आयुष्मान जो कार्ड है उसी की तर्ज पर आपका भामासा कार्ड का संबंध कहां से, राजस्थान से है। जैसलमेर की हमने बात करी यहाँ पर, तो ये भी आप लोगों के बीच में देश का सबसे बड़ा तिरंगा, स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर आपका भाई, पाली के अंदर स्टेच्यू ऑफ पीस बनाया गया, ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में बन जाता है। ठीक है, चलिए राजस्थान की राजधानी की भी बात करते हैं हमने, सरकार किसकी है, तो कांग्रेस की, अशोक गहलोत साहब के यहाँ के यही है। राजस्थान की आपकी पहली महिला, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहाँ की राज्यपाल थी, तो राजस्थान की राज्यपाल थी, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान पुलिस का पेपर आ गया भाई, अपना ध्यान रखना थोड़ा बड़ा मोटा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा जाता है पवित्र वृक्ष कौन सा, तो खेजड़ी क्या इनका पवित्र वृक्ष है कह सकते हैं। साथ ही पूछे गधों का मेला कहां पर लगता है, तो धौलपुर के अंदर गधों का मेला लगता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेवाड़ का, राजा रजवाड़ों का, ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपका चर्चा का विषय है। तो ये था आपका राजस्थान, जिसने 10 गीगावाट से ज्यादा यहाँ पर क्या करी, इसने बिजली उत्पादन करने की यहाँ पर बात करी है। ठीक है, आने वाले समय में इसने भी लक्ष्य भी अपना बड़ा शानदार निर्धारित किया है कि हम कितनी गीगावाट बिजली यहाँ पर पैदा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, दिसंबर 2021-24 तक, 24-25 तक इन्होंने कितना, 30 गीगावाट का जिक्र किया कि भाई हम 30 गीगावाट 25 तक, नोट डाल के देख सकते हैं आप भाई, 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा है इन्होंने 2024 से 25 तक। राजस्थान ने सोलर ऊर्जा की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य संकट आपका भाई क्या,
खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि आपकी चर्चा में खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करी गई है, जारी की गई, जो कि चर्चा में है। ध्यान रखेंगे, वैश्विक खाद्य संकट पर आपकी जो रिपोर्ट जारी की गई, जो कि आपकी चर्चा में, तो ये क्या है, इस बात के ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले। देखिए, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, विश्व स्तर पर तीव्र खाद्य और असुरक्षा को उजागर किया है। इसने किस रिपोर्ट में क्या किया, विश्व स्तर पर क्या किया, तीव्र खाद्य असुरक्षा को जारी किया है। पूछे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तीव्र खाद्य असुरक्षा को उजागर किया, इसने भी जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार इसने क्या किया भाई, देखिए असुरक्षा का सामना कर रहे हैं कितने, 53 देश या क्षेत्रों से लगभग 193 आपके कितने 53 देश या क्षेत्रों से कितने लोग भाई आपके 193 मिलियन जो लोग हैं, वो लोगों ने 2021 में संकट या बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया। 193 मिलियन जो लोग हैं, खाद्य असुरक्षा यानी कि भूख का डर इनको सता रहा, भाई खाद्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये 193 मिलियन लोगों ने ये झेला है। 53 देश या 53 क्षेत्रों से 2021 की बात करा, कब की बात करा, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये इसने यहाँ पर रिपोर्ट दी है। 2020 की तुलना में ये 40 मिलियन लोग अधिक हैं। 2020 की तुलना करते हैं इस रिपोर्ट से, तो 40 मिलियन लोग इसमें खाद्य असुरक्षा में शामिल हो गए ज्यादा। कितने लोग हुए आपके, तो 40 मिलियन लोग यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दो, ये भी आप लोगों के बीच में बन जाएगा। ठीक है, 3 मुख्य चालक कौन कौन से, असुरक्षा के 3 मुख्य चालक कौन कौन से, तो संघर्ष है भैया आपका, चरम मौसम और आर्थिक झटके। यानी कि जो ये लोग खाद्य सुरक्षा, यानी कि आगे चल करके महंगा मिला, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी जैसे महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो चारे की कमी है, पशुओं के चारे की कमी, बाहर से लोग चारा लेकर के आ रहे, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या सरसों ज्यादा बोई जाती है तो गेहूं होते नहीं है, गेहूं की फसल कम होने के कारण लोग मारामारी कर रहे हैं, उन्हें असुरक्षित महसूस होने, पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मारामारी से हो रही है, बाहर से लेकर के आ रहे हैं लोग, तो वो चीज यहाँ पर ये बताना चाह रहा है आप लोगों के बीच में। तो 3 इसका भाई हम बात करते हैं चरम मौसम, यानी कि जो मौसम अगर खराब होना शुरू हो जाता तो लोग इसमें डर जाते हैं। 8 देशों में 23 मिलियन लोग अधिक इसके मौसम की वजह से भी, पहला। दूसरा किसकी वजह से आता है आपका भाई, संघर्ष की बात करें तो 24 देशों में 139 मिलियन लोग, यानी कि जैसे यूक्रेन और उस पर संघर्ष और लड़ाई लग गई तो भाई वो भी आपका कह सकते हो संघर्ष में आ जाएगा। आर्थिक झटकों की बात करें तो वो भी, जैसे कि आर्थिक जब नुकसान होने शुरू हो जाता तो भी लोग इस खाद्य सुरक्षा से जूझते हैं। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए ठीक है, एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखेंगे इसने क्या किया, तीव्र असुरक्षा को जारी किया है। उद्देश्य कितने लोग हैं, 197 लोग हैं 2021 के अनुसार। कितने क्षेत्रों से, 53 क्षेत्रों से। 2020 से कितने ज्यादा बढ़ गए, आपके 40 मिलियन लोग ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं, जो कि आपके बीच में। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका कक्षा में क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो अभी चर्चा में रहा, अभी हाल ही में आपके गेम हो रहे हैं, ठीक है। आपका कौन सा गेम हो रहा है, तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 चर्चा में है। खेलो इंडिया गेम 2022 चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्यों चर्चा में? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई आपका करंट का, बहुत सारा यहाँ पर आपको देके जाएगा, ये क्वेश्चन देके जाएगा, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर ये देके जाएगा। सबसे पहले तो बात करें इस खेलो इंडियन यूथ गेम की, जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है आपका भाई, हरियाणा कर रहा है। हरियाणा कर रहा है, क्या कर रहा है इसकी मेजबानी, हरियाणा। हरियाणा के कहां पर भाई, पंचकुला के अंदर भाई, ठीक है। कौन से नंबर के गेम हो रहे हैं आपके, ये चौथे नंबर के गेम हो रहे हैं। 2021 में होने तो जो कि पोस्टपोन होगी, कहां चलेगा आपके 2022 में आ गया, ठीक है। चौथे नंबर का आपका खेलो इंडिया जो गेम है, ये आपके चौथे नंबर के गेम है, खेलो इंडिया। यहाँ इनका शुभंकर की बात करें तो धाकड़ भाई, धाकड़ क्या रखा है इसका, शुभंकर। सीधा सा पूछेगा खेलो इंडिया यूथ की जो आपका खेलो इंडिया गेम है 4th के जो, तो इसका शुभंकर है क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला खेलो इंडिया कहां पर हुआ आपका भाई, पहला खेलो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हुआ भाई। दूसरा खेलो इंडिया कहां पर हुआ आपका,
खेलो इंडिया कहाँ हुआ, तीसरा जो आपका हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, गुवाहाटी के अंदर हुआ है, गुवाहाटी के अंदर। दूसरे बार आपका कहाँ पर हुआ, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो दूसरा कहाँ हुआ है, दूसरा आपका हुआ भाई, पहला कहाँ, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में भाई, पहला आपका दिल्ली के अंदर है आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम भाई, आपका स्टेडियम के अंदर हुआ। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कब से कब तक, 31 जनवरी 2018 को हुआ, 31 जनवरी 2018 को, सॉरी भाई। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा ही ले लो पहले भाई, दूसरा कहां पर हुआ आपका, दूसरा जो गेम हुआ है ये आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ भाई, आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ। ये कब हुआ आपका, 9 जनवरी से लेकर के आपका 20 जनवरी 2019 के बीच में हुआ भाई आपका, ये पुणे के अंदर। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा कहां पर आपका, गुवाहाटी के अंदर हुआ भाई आपका। तीसरा जो खेलो इंडिया गेम कहां पर हुआ, तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा आपका कहां पर हुआ है, तो ये गुवाहाटी के अंदर हुआ। तो 18 जैन से 30 जैन के बीच में भाई, 18 जैन से और 30 जैन के बीच में हुआ आपका 2020 के अंदर भाई। ये आपका 19, देखिए 18, 19, 20, 21 का कैंसिल होगा, 22 में आ गया। कहां पर, हरियाणा के अंदर हो रहा है। और अभी खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग जो ठाकुर साहब हैं, खेल मंत्री पूछे तो इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम के जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया है। धाकड़ शुभंकर भाई, शुभंकर क्या रहेगा आपका, शुभंकर धाकड़ है। और ये गेम कब से कब तक होने वाले, 4 जून से आपके और 13 जून तक ये आपके चलने वाले। पंचकुला और अन्य शहरों में ये गेम आपके होने वाले हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें 2022 हरियाणा के अंदर हो रही है। हरियाणा के अंदर की अगर हम बात करें कहां पर, पंचकुला है, उसके साथ के शहरों में हो रही है। साथ ही हम बात करें यहाँ पर कौन से नंबर के, चौथे नंबर के। तो पहले नंबर के कहां पे हो रहे हैं आपके, 2018 के अंदर हुए थे पहले नंबर के, इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका दिल्ली के अंदर हो रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर के आपके कहां पर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुए। तीसरे नंबर के कहां पर, 2020 के अंदर आपके कहां, गुवाहाटी के अंदर हुए हैं। और चौथे नंबर के आपके ये आपके बीच में हो रही है शुभंकर, मैंने बताया दिया। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री आपके, ये भी आपके बीच में शामिल है। खेलों का बड़ा दबदबा रहता है हरियाणा का। और मैं कहूं तो अगर देश की लाज अगर बचाता है तो वो हरियाणा ही खेलों में सबसे ज्यादा लाज आप लोगों के बीच में बचाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा के अंदर है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में कौन सा मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है, पीएम मित्र योजना चर्चा भी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पीएम मित्र योजना चर्चा में है भाई आपकी। कौन सी योजना चर्चा में आपकी, पीएम मित्र योजना चर्चा में है। तो ये क्या है, ध्यान रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है, कौन सा मंत्रालय इस पीएम मित्र योजना को लागू करता। तो ध्यान रखेंगे कपड़ा मंत्रालय भाई, कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है। कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्री कौन आपकी, तो स्मृति ईरानी जो मैडम है वो क्या है आपकी, मंत्री हैं। अगर हम बात करें तो जब मंत्रियों की बात आती है तो एक क्वेश्चन पॉलिटिकल लेते हैं, कितने प्रतिशत तक मंत्री बना सकते हैं हम, 15% तक मंत्री बना सकते हैं। वर्तमान में मोदी के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं भाई आपके, तो वर्तमान में हम बात करते हैं 78 हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा शानदार आता है कि मोदी ने कितनी बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, तो केवल एक बार स्टार्टिंग में, दोबारा से 2 बार किया भाई, 2 बार इसने क्या किया विस्तार, एक बार बनाया है, दूसरी बार इसने क्या किया विस्तार किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कि जो 15 अगस्त 1947 को मंत्रियों की संख्या कितनी थी, तो ये भी आपको बता दूं आपके 14 मंत्री थे उस समय। कितने मंत्री थे, 14 मंत्री थे। साथ ही एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के अंदर कितने मंत्री थे, तो ये भी आपके कितने थे, 14 ही मंत्री थे, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। पीएम मित्र को लागू किया गया है, तो पीएम आपका क्या हो जाएगा, देखिए पीएम मित्र, यहां पर इस चीज को एक बार समझेंगे आप, पीएम मित्र भाई आपका MITRA कपड़ा मंत्रालय, यानी कि एक हब बनाया जाएगा जहां पर क्या कपड़ा जो टेक्सटाइल जो मिले हैं उनको एक जगह पर लगाया जाएगा, उनको सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, कह सकते हैं वो सारी चीजें आपकी इसके बीच में आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मेगा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूवल पार्क, यानी कि एक ऐसा पार्क होगा जिसके अंदर कपड़े बनाए जाएंगे। एकीकृत मित्र पार्क कह सकते हैं। एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है, क्या करता है आपका एकीकृत कपड़ा
मूल्यांकन श्रृंखला यहाँ पर बनाए, लॉजिस्टिक आप कह सकते हो आपको, ठीक है। और इस प्रकार का कितने राज्य, 13 राज्य एग्री हुए हैं, 13 राज्य भी इस प्रकार के अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। यानी कि किस प्रकार का आपका एक पार्क स्थापित किया जाएगा, पीएम मित्र पार्क, जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूवल जो आपका रहेगा, उसमें क्या रहेगा कि भाई कपड़ा जो बनाने की जो टेक्सटाइल यूनियन है वो यहाँ पे लगाई जाएंगी, कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका राष्ट्रीय युवा नीति चर्चा में अभी आपकी राष्ट्रीय युवा नीति चर्चा में है। राष्ट्रीय युवा नीति की बात करें तो चर्चा में क्यों भाई, इसका नया मसौदा तैयार किया गया है, नया मसौदा तैयार किया गया, यानी कि नए विचार तैयार किए गए हैं, नई चीज यहाँ पे शामिल किया। एक क्वेश्चन यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों, एक और बंद आपका भाई यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों लिए मसौदा किसने तैयार किया था, तो तमिलनाडु ने, ध्यान रखना भाई, तमिलनाडु ने, अगर ये पूछ ले तो। उसी तरीके से आपका राष्ट्रीय नीति जो युवा नीति है, इसमें नया मसौदा तैयार किया गया है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कौन सी, समीक्षा नीति आपकी 2014 थी, राष्ट्रीय युवा नीति आप कह सकते हो, राष्ट्रीय युवा जो नीति है आपकी, नीति 2014 में इसको क्या किया गया, नया मसौदा तैयार किया गया है। इसके लिए युवाओं के विकास के लिए 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना की गई। इसमें क्या किया गया है, युवाओं के विकास के लिए 10 वर्ष की दृष्टिकोण की नीति यहाँ पर तैयार की गई है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि क्या होगा, क्या इसमें 45 दिनों के भीतर 13 जून 2022 तक भेजने में टिप्पणियां मांगी गई हैं युवा मामलों ने, राष्ट्रीय मतलब कुछ विचार मांगे गए हैं जो कि आपको यहाँ पर भेजने पड़ेंगे, ठीक है। युवाओं के दृष्टिकोण को मतलब युवाओं के दृष्टिकोण के हिसाब से 10 साल के लिए उनकी कह सकते हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए नया मसौदा तैयार किया गया है। तो किसमें बदलाव किसमें किया गया है, तो ये 2014 की जो युवा नीति थी उसके अंदर क्या किया गया, बदलाव किया गया है, और इनकी उद्यमिता की तरफ भी या कह सकते हैं इनके विकास की तरफ भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी चर्चा में जो आपका रहा अभी चर्चा में आपका भाई क्वेश्चन है आपका महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कब मनाई गई है, तो महाराणा प्रताप की जयंती की अगर हम बात करते हैं तो 9 मई को मनाई गई है भाई। कब मनाई गई है, 9 मई को बनाई गई है। पूरा नाम क्या था, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं इनकी, पूरा नाम क्या था, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। वंश पूछे तो क्या था इनका, सिसोदिया था भाई, ठीक है। घराना पूछे, घराना क्या था इनका, तो ये भी आपका क्या था, सिसोदिया घराना था, ये भी ध्यान रखेंगे। पिता का नाम पूछे महाराणा प्रताप का, तो उदय सिंह था भाई, उदय सिंह, ठीक है। माता का नाम अगर पूछे इनका, तो महारानी जयवंताबाई था, जयवंताबाई क्या था इनका नाम था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई शिक्षक कौन थे इनके, तो आचार्य राघवेंद्र, यानी कि गुरु की बात करें तो गुरु कौन थे इनके, आचार्य राघवेंद्र क्या थे इनके गुरु थे, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ भाई 9 मई 1540 भाई, 9 मई 1540 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 19 जैन 1597 में ये बंदा जो देशभक्त, इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं था जिसकी मृत्यु हुई और अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी और मिट्टी में ही विलीन हो गया बंदा, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा जो दोस्त था वो क्या था, देशभक्ति। किसने ये बोला था कि सबसे बड़ा दोस्त, राणा प्रताप का सबसे बड़ा दोस्त देशभक्ति था, ये शब्द किसने कहे थे, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था भाई, हल्दी घाटी का युद्ध किया था, अकबर के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था, ध्यान रखेंगे। तो 13वें राजा थे अपने वंश के, पहले तो ये देखेंगे महाराणा प्रताप कौन से राजा थे, मेवाड़ के 13वें राजा थे। हाँ, जन्म की अगर हम बात करें तो कहां पर हुआ जन्म इनका, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ भाई जन्म इनका। कहां पर, कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ। दुर्ग, कुंभलगढ़ के दुर्ग में इनका क्या हुआ,
कुंभलगढ़ के रूप में इनका जन्म हुआ है। रानियों की बात करें तो जयवंता बाई के अलावा इनके पास कितनी माता थी इनकी, तो इनकी रानियों की अगर हम बात करें या जीवन संगिनी कौन सी थी इनकी, अजब देव पवार थी भाई। जीवन संगिनी की बात करें तो अजब देव पवार थी, और इसके अलावा कितनी रानी थी इनकी, 11 और रानियां थी। पुत्र की बात करें तो पुत्र था इनका भी उत्तराधिकारी कौन था, अमर सिंह उत्तराधिकार था। प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था इनका भाई, हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये प्रसिद्ध युद्ध था। किसके बीच में हुआ था ये, अकबर के साथ कह सकते हो। अकबर की तरफ से सेनापति कौन था, मान सिंह था, ठीक है, और मान सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ था। और ध्यान रखना इनका भाई किससे जाकर के मिल गया था, अकबर से जाकर के मिल गया था। और एक बात बताता हूं तुम्हारे को दोस्तों, इस वीर शिरोमणि की बात बताता है, ये इतने वीर थे अंत तक छापामार युद्ध करते करते, और ये हार नहीं मानी इन्होंने। और नए साक्ष्यों के अनुसार जो लड़ाई थी हल्दी घाटी की, इसको क्या बोला जाता है, थर्मोपिले के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, मैराथन का युद्ध भी कहा जाता है इसे, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, दर्रों के बीच में युद्ध हुआ था। इन्होंने सारी चीजों, भामाशाह का भी जिक्र आता, भामाशाह जिन्होंने देशभक्ति दिखा करके अपने पूरे के पूरे पैसे इन्होंने दान कर दिए थे, 12 साल तक सेना का खर्चा इन्होंने दे दिया था। लेकिन अंत में जो आपका क्या था, अकबर के डर, अकबर इनके डर से, महाराणा के डर से अकबर ने जो अपनी राजधानी थी वो कहां बना ली थी, लाहौर में बना ली थी। ध्यान रखना दोस्तों। और लाहौर में जब ये खबर पहुंची कि वीर शिरोमणि जो था वो क्या हो गया है, विलीन हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गया, तो सुनने में आता है किंवदंती के अनुसार अकबर की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि अकबर मन ही मन इनका प्रशंसक भी था, भगत भी था। लेकिन वो क्या चाहता था कि ये रास्ता मुझे मिल जाए तो ताकि मैं गुजरात तक आसानी से पहुंच सकूं, लेकिन वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। और हल्दी घाटी का, थर्मोपल्ली का जो युद्ध था वो नए साक्ष्यों के अनुसार किसने जीता, महाराणा प्रताप ने जीता। आज हम महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मना रहे हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, मैंने मृत्यु की डेट लिख दी है, पिता का नाम लिख दिया, माता का नाम लिख दिया है, हमने उनकी राजधानी की बात करी, मेवाड़ राजधानी। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि महाराणा प्रताप ने मृत्यु से पहले किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया, और साथ ही उन्होंने मरने से पहले एक बात और बोली थी अपने वंशजों को कि तुम कभी भी तुर्कों की क्या नहीं करोगे, गुलामी नहीं करोगे, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था भाई, ये भी आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी इतनी ही रहेगी, 9 मई की क्लास आपके बीच में हमने दे दी है, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चन और भी थे, बट आज के लिए काफी रहेगा, इतने भी समय इजाजत दे नहीं रहा मुझे, फिर भी चलो जो भी था आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में कंटेंट देने की कोशिश करी है। चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, जब मैंने बोर्ड को रफ कर ही दिया है तो एक क्वेश्चन और आपका जो चर्चा में उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हुए, ठीक है। चलिए, ये थे आपके महाराणा प्रताप। बैसाख के दिन इनका जन्म हुआ था, पोष में इनकी मृत्यु हुई थी। घराना पूछे, नाम पूछे, जीवन संगी पूछे, ये सारी की सारी चीजें आपकी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आप लोगों का, कहां पर 5वां आदि महोत्सव स्थापित, आदि महोत्सव कहां पर आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं 7 से 8 मई भाई, आपका कल और परसों में ये आपका किया गया था। 7 से 8 मई 2022 को ये आयोजन किया गया था। और ये कौन सा आयोजन था भाई, 5वां आयोजन था। तो पहला आयोजन कब था भाई, पहला आयोजन इन आदि महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन, पहला 2017 के अंदर आयोजन किया गया था। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 5वां, तो इसका आयोजन का मंडला एमपी के अंदर हुआ। आयोजन कहां पर हुआ, मंडला एमपी में, आपका मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा शेर कहां पर मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं। सबसे ज्यादा आपके चीते कहां पर मिलते हैं, तो यहीं पर मिलते हैं। और ये ध्यान रखेंगे आप लोग एमपी का, एमपी के मंडला में पाया जाता है। अर्जुन मुंडा जो आपके जनजातीय मंत्री कह सकते हो, अर्जुन मुंडा ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। ये भी आपका चर्चा में रहा है, ठीक है। चलिए अभी आपकी चर्चा में क्वेश्चन नंबर 10 आपका चर्चा में है भाई। हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था कि मूक बधिरों का क्या भाई आपका ओलंपिक होने वाला है, और ओलंपिक कब स्टार्ट है। अब तक भारत की, आज तक की अगर मैं बात करूं तो भारत 9 मई तक अगर हम बात करते हैं तो भारत के कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो मूक जो बधिर, मूक बधिर यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता, बोलते नहीं, मूक बधिर ओलंपिक आपका, ओलंपिक चर्चा में है। तो भारत की पोजीशन क्या है, ये अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, स्वर्ण पदक आ चुके हैं आपके कितने, अब तक भाई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने लोग जीत चुके हैं, 4। किस किस ने जीता है, देखिए आपकी बात यहां पर करते हैं। सबसे पहले अभिनंदन देशवाल भाई, नंबर 1 अभिनंदन
देशवाल जो हैं, देशवाल इन्होंने शूटिंग के अंदर जीता है। नंबर 1 10 मीटर पिस्टल फायर में जीता भी इन्होंने। उसके बाद है धनुष भैया आपका, धनुष श्रीकांत इन्होंने भी जीता है। एयर पिस्टल के अंदर धनुष श्रीकांत के साथ किसने तीसरा कौन आपका, धनुष श्रीकांत के साथ एक टीम थी भाई, श्रीकांत के साथ किसने, प्रियेगा के साथ इन्होंने, प्रियेगा के साथ मिलकर के इन्होंने गोल्ड जीता भी, ये भी ठीक है। एक वेदिका है भैया आपकी, पांचवा जो है आपका, सॉरी चौथा कौन सा आपका, चौथा बैडमिंटन में गोल्ड जीता गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 4 गोल्ड अब तक इसके अंदर आ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के बीच में अभी ये जो आपका मूक बधिर ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ और ये कहां पर हो रहा है, कब आरंभ हुआ और कहां पर हो रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई आप लोगों के बीच में, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, आपका जो चर्चा में है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी आपका चर्चा में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो चर्चा में है उसके ऊपर हम बात करेंगे। 10 है या 11 जो भी है भाई, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन और ले लो, जब एक बार और रफ हो गया तो मेरे भी मन में ये रहेगा कि मैंने 2 क्वेश्चन कम कराए हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 है शायद में भी, है ना, 11 नहीं है। तो किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड RRTS डिजाइन किया, किस कंपनी ने भारत का RRTS डिजाइन किया है भाई। सीधी सी बात करें, अभी सीधी डायरेक्ट बात करता हूं आपको। आपकी ट्रेन चलने वाली है, सेमी जो आपकी स्पीड हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, कहां से कहां तक चलेगी आपकी, तो ये आपके बीच में आ जाएगा क्वेश्चन। इसका संबंध किससे भाई, तो रेलवे से इसका संबंध है। तो यहां से बात करेंगे, देखिए दिल्ली से मेरठ के बीच में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लगाया गया, कहां से, दिल्ली से और आपका मेरठ के बीच में जो ट्रेन चलेगी, इसके लिए आपका RRTS कह सकते हो। मेरठ के बीच में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशनल सिस्टम, रीजनल क्या बोलेंगे इसको आप भाई, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को विकसित किया गया। गतिशीलता पारदर्शिता डिजाइन किया गया, किसने डिजाइन किया है, तो ये इसके बीच में ट्रेन चलेगी। और ये जो सिस्टम है आपका, ये किसने डिजाइन किया है, तो एलस्टोम के द्वारा, एलस्टोम कंपनी ने इसको क्या किया, डिजाइन किया। ध्यान रखेंगे डिजाइन की अगर बात करें तो किसने किया, एलस्टोम कंपनी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन, भारत की पहली हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड आपकी क्या रहेगी, सेमी हाई स्पीड आपकी ट्रेन रहेगी। सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन रहेगी ये रहेगी भाई, और इसमें 180 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ट्रेन चलेगी और 40 मिनट का कम समय यहाँ पर लगने के आसार हैं। 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी इसकी ट्रेन की रहेगी। और सिस्टम आपका किसने, एल्स्टोम द्वारा इसका क्या किया गया, सिस्टम यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ। भारत की जो पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में चली थी, ये क्वेश्चन नहीं है। भारत की पहली मालगाड़ी कब चली थी, मालगाड़ी कब चली थी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है, आप लोगों ने मेट्रोमैन के, चलो इसको छोड़ दो। भारत की पहली मेट्रो कहां पर चली थी, ये बताओ मुझे, भारत की पहली मेट्रो कहां पर चली थी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बन जाएगा, जो कि आपका चर्चा का विषय रहेगा भाई, ठीक है। ये भी शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 100वां ओपन, देखिए ओपन बना भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना, क्वेश्चन नंबर ये 11वां भाई आप लोगों का, ठीक है। आखिर पहुंच ही गए मैं मेरी मंजिल पे, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन कराने का क्लास के अंदर। तो 11वां क्वेश्चन आप लोगों का भाई आपका ओपन क्या है, ओपन क्वेश्चन नंबर 11 भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप, भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है आपका, तो ओपन कहां पर, बेंगलुरु बेस्ड नियोबैंक प्लेटफॉर्म भारत में 100वां स्टार्टअप बना, कौन सा भाई आपका, ओपन कहां पर है ये आपका, बेंगलुरु बेस्ड एक नियोबैंक प्लेटफॉर्म, क्या आपका ये एक
नियो बैंक प्लेटफॉर्म है भैया आपका प्लेटफॉर्म। सोमा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना आपका, सोमा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना, ध्यान रखेंगे भाई। बेंगलुरु की बात करते हैं आपका, इसने नए फंड जुटाए जिसका मूल्य क्या है, एक बार अगर नए फंड की बात करें इसने तो नए फंड जुटाए $1 बिलियन तक इसने जुटाए हैं। आपके फंड के लिए बात करें तो कितना, $1 बिलियन फंड इसने जुटाए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई, बस इतना ही बहुत है कि सोमा कौन सा बना, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आप क्लास को भाई प्यार दिखाएं, कोशिश करें क्लास को शेयर करने की, लाइक करें ना करें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। क्लास को स्किप नहीं करेंगे, जितनी क्लास आप लोगों के बीच में दी गई है उसको जरूर देखेंगे, जरूर मेरी बार आप लोगों के बीच में डेली इसी प्रकार से अपना जो करंट है वो लेकर के हाजिर रहेगा भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।